स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है विक्रम बेताल की चौथी कहानी, ज्यादा पापी कौन। राजा विक्रमादित्य फिर पेड़ पर चढ़ा और जिस रस्सी से मुर्दा बेताल लटका था वो काटी बेताल को कंधे पर उठाकर योगी के पास ले जाने लगा। तो बेताल ने अपनी शर्त याद दिलाई। राजा, अगर तू रास्ते में फिर बोला तो मैं फिर लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। विक्रम ने शर्त मानी और चल पड़ा। बेताल ने कहना शुरू किया, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली चर्चा में बीते। चल मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं, ले सुन। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तोते, बता हमारा ब्याह किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास थी एक मैना और उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा, मैना, बता हमारा विवाह किसके साथ होगा। तो मैना ने कहा, आपका विवाह भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ होगा। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करा के उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, अरे स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ते हो। मैना बोली, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। राजा जी इलाहापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वो नगर छोड़ चंद्रपुरी नाम की नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से वे विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी को भी उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, देखो यहां पर बहुत डर है, घना जंगल है, तुम अपने गहने उतार कर मेरे कमरबंद में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। उसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले सहित वहां से रवाना कर दिया। दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और फिर अपनी पत्नी को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। उसकी पत्नी रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था।
जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वो वहां पर आया और उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर अपने माँ बाप से कहा, माँ, पिताजी, रास्ते में चोरों ने हमारे सारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर कुएं में ढकेल दिया और वे भाग गए। पिता ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा तो वो भी किसी दिन आ ही जाएगा। उधर लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत पहले से ही थी। वो सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वो ये बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला आया। वहां पहुंचते ही उसे सबसे पहले उसकी पत्नी मिल गई। वो बड़ी खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप चिंता न करें, मैंने यहाँ पर जंगल वाली बात नहीं बताई है, मैंने तो यहाँ पर दूसरी ही बात कही है। और जो उसने कहा था वो उसे बता दिया। सेठ अपने जवाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिनों बाद एक रोज जब लड़की गहने पहनकर सो रही थी, वो उठा, उसे छुरी से मार डाला और उसके सारे गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अच्छा, तो तोते तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने ये कहानी सुनाई। महाराज, कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक बेटा था जिसका नाम था श्रीदत्त। वहां से कुछ ही दूरी पर एक नगर था, श्री विजयपुर। उसके सेठ सोमदत्त की लड़की श्रीदत्त से ब्याही गई थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वो न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वो अपनी अटारी में खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलाया। रात होते ही वो अपनी सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वो क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपनी सहेली के घर चल दी। उस रास्ते में एक चोर खड़ा था। वो देखने लगा कि ये स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वो सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वो मर गया। स्त्री ने समझा कि वो सो रहा है। वो उसके पास चली गई। वहीं आंगन के पीपल में एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा ये सारी लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश किया और स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी के देह से निकल पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, एक काम करो, तुम अपने पति के घर चली जाओ और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगना। कोई पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। इससे तुम्हारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वो बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर कर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दिया जाए। वो चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सारी बातें सच सच बता दी। बोला, महाराज, अगर आपको मेरी बात का विश्वास न हो
तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने जब इस बात का पता करवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। ये कहानी सुनाकर बैताल ने राजा को पूछा, तो राजा बताओ, दोनों में से ज्यादा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? राजा ने अपना मौन तोड़ा और बोला, स्त्री। बैताल ने पूछा, कैसे? विक्रमादित्य ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार तो रहता ही है, जबकि स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वो अधिक पापिन है। राजा का इतना बोलना था कि बैताल हंसकर वहां से चल दिया। राजा, तू बोला मैं चला। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।